हर हर महादेव। मेरा सभी से अनुरोध है, जितने भी हमारे सदस्य परिवार की है महाकुंभ यात्रा जो कि महाराजा दर्शन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी में आई है रोहिणी परिसर में, आप सभी से अनुरोध है इस यात्रा का स्वागत करें, इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लें। और हमारे बीच में हमारे संस्थापक डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी आ चुके हैं, हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद जय भगवान मास्टर जी, उनका स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। हमारे संघ के जिला के संचालक जी बलवंत जी आदरणीय आ चुके हैं हमारे बीच में, सभी लोगों का स्वागत है। एसपी गोयल साहब, सभी का अनुरोध है मेरा, ऊपर भी हमारे संजय जी खड़े हैं, संजय जी यहाँ पर आ जाएं जो इस पूरी यात्रा का संयोजन कर रहे हैं। साहब आगे, सब नीचे। सभी फैकल्टी मेंबर जितने भी हैं, अभी एक छोटी सी प्रक्रिया यहाँ पर शुरू करी जाएगी। जलाभिषेक अपना जूते वगैरह एक तरफ उठा के इसी कालीन से होते आएंगे और चम्मच से जल कलश पे चढ़ाएंगे। और ये कलश का जो जल है अभी तो बस आ गया हुआ। और इस यात्रा का बड़ा महत्व है, महाकुंभ जो कि 12 वर्षों में एक बार लगता है प्रयाग में। क्या हाल है बताएं। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिता श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनां प्रभवा सलज्जातां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वां खड्गां चक्रगदे सुचाप परिगां सोलम्बुसोण्डिं शिरां शङ्खां समददति करस्नेहरो कमलजो हन्तुं मधु कैठवां नमो नमस्ते स्फटिका प्रभा सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय जशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते जलादिनाथाय नमो नमस्ते। इसलिए बोले के नारायण भगवान की, बोले शंकर भगवान की, बोले गंगा मैया की। अभी जाना है जल्दी क्या बात है जी? हाँ आ जाओ ना। हर हर महादेव, हाथ ऊपर उठा के जो नाश्ता करके नहीं आए नाश्ता कर लेंगे। हर हर महादेव, वीर बजरंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। शम्स क्या हाल है? तो जहाँ जहाँ जब समुद्र मंथन से जुड़ा है, या हमारा जो ये कुंभ है वो समुद्र मंथन से जुड़ा है। इलाज ले चुके हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था, जब राक्षस हमारे इस कलश को लेके जा रहे थे, हमारे अमृत को जहाँ जहाँ हुआ, नासिक हुआ, पुष्कर हुआ और हमारे प्रयागराज में होता है। तो 12 वर्ष बाद ये कुंभ लगा है हमारे प्रयागराज में। और एक संयोग ऐसा बना है, 144 वर्ष बाद में संयोग बना है। कुछ तिथियां कुछ नक्षत्र ऐसे मिले हैं जो 144 साल बाद ये पर्व, इसमें 5 शाही स्नान होंगे। पहले 13 तारीख जनवरी, 14 जनवरी और हमारे बसंत पंचमी और मौनी अमावस्या के दिन पर। तो और ये कलश यात्रा यहाँ से जाकर हमारे प्रयागराज त्रिवेणी संगम में जाकर विलुप्त हो जाएगी। और जहाँ पर तीनों नदियों का संगम है, उसी संगम को त्रिवेणी का संगम बताया गया है। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में ये कलश यात्रा यहाँ पर आई हुई है। और हम सब लोग थोड़ा थोड़ा इसमें चम्मच से ही अपना एक जल के अर्पण करेंगे। और जल अर्पण करने के बाद में हम सब लोग इस प्रसम तो पुण्यदायकम, दर्शन मात्र से ही हमारे पापों का नाश होगा। और स्पर्श मात्र से हम लोगों के पुण्य की, अगर स्नान करने नहीं जा पाए किसी कारण से, तो हमारे को यहाँ पर स्पर्श करने से उतना ही पुण्य मिलेगा जितना पुण्य हमको वहाँ पर स्नान करने से मिलेगा। तो तन पवित्र भी होगा, मन पवित्र भी होगा, भगवान की कृपा से हमारा ये धन पवित्र भी होगा। यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हो रखे हैं। अब आगे की कार्रवाई थोड़ा सा
पादुकाओं को किनारे पर उतारकर और शालीनता के साथ में एक एक चम्मच इसमें कुंभ में आपको जल से जो जल कुंभ है उसमें अर्पण करना है। चलिए ओम स्वस्ति। एक भाई ठीक है। ओम अस्तो प्रक्षालनम ओम केशवाय नमः नारायणाय नमो माधवाय नमो नमः। ओम केशवास्तो प्रक्षालनम अस्तो प्रक्षालनम ओम केशवाय नमो नारायणाय माधवाय नमो नमः। अस्तो प्रक्षालनम में रहेंगे ताकि ठीक रहेगा। हाँ जी हाँ जी। अस्तो प्रक्षालनम ओम केशवाय नमो नारायणाय नमो माधवाय नमो नमः। लीजिए पी लीजिए। ओम केशवाय नमो नारायणाय नमो माधवाय नमो नमः। पुनरस्तो प्रक्षाल लीजिए दोबारा। पुनरस्तो प्रक्षालनम अस्तो प्रक्षालनम ओम केशवाय नमः नारायणाय नमो माधवाय नमो नमः। लीजिए। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वस्तां गतोऽपि वा या स्मृत पुण्डरीकाक्षं सभाया विन्तरशुचि पुण्डरीकाक्ष पुनातु। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। अच्छे नहीं आई इसके। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। हाँ जी बता जी। मैं तो परसों वहीं था प्रयाग। अच्छा बिल्कुल वहीं जहाँ संगम स्नान तैयारी कराया है। हाँ ऑलरेडी हुआ है। कब हुआ? अभी 2 दिन पहले तैयारी करा। कल सुबह आया। जी माइक दिखाना है। आप सभी से अनुरोध है जलाभिषेक जरूर करें। जो महाकुंभ नहीं भी जा सकते उनका स्पर्श जो है वहां तक उनको लेके जाएगा। ये स्पर्श जो है ना ये बहुत जरूरी है। जितने भी छात्र युवा हैं उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा आप सभी भी आज जलाभिषेक इस कार्यक्रम में लें। ओम स्वस्ति न इन्द्रो रोमेण वन्दो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन तान् वन्दनामि अभिषेमाचलमाचलः स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपते नमः। बहुत बढ़िया जबरदस्त। ओमेन वन्दो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन तान् वन्दनामि रक्षेमाचलमाचलः स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपते नमः। हमारे बीच में हमारे संस्थान के चेयरमैन श्रीमान लोहिया जी हमारे बीच में है। विनीत कुमार लोहिया जी उनका स्वागत है। हम ठीक नहीं जाते। राम राम जी राम राम। तेन वन्दो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन तान् वन्दनामि रक्षेमाचलमाचलः। अब देखो यात्रा यहाँ आ गई है। अब सबको जानना ही है फिर कुंभ में। पूरी व्यवस्था निरंजना गाड़ी करना है क्या? चम्मच से
हाँ जी लो हेलो हेलो शुरू करो जी चलो 20 चर्चा करनी है आपसे चम्मच से हम बात ओम स्वस्ति न इंदोम सहस्रशीरिखा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपादा स भूमिं पुरुषं जदभूतं स भाव्यम् उतावृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायस्य पुरुषः पादो से हा भवत् पुनः ततो विकं विक्रम शासन बस एक एक जन चलिए आदि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न वोखा आप भी चढ़ा दीजिए स्वस्ति न वोखा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पति ददा एक एक करके मैं पकड़ चढ़ाइए ओम नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासस्ताय शासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनाय काबुम्बरणाय नमो वरुण देवताभ्यो नमो नमः स्वस्ति श्रीमन्महाधिपते नमः ओम नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासस्ताय शासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनाय काबुम्बरणाय नमो वरुण देवताभ्यो नमो नमः नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय शासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनाय काबुम्बरणाय नमो वरुण देवताभ्यो नमो नमः ओम नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासस्ताय शासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनाय काबुम्बरणाय नमो वरुण देवताभ्यो नमो नमः नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासस्ताय शासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनाय काबुम्बरणाय नमो वरुण देवताभ्यो नमो नमः लाइन से आराम से एक एक करके चलिए चलिए ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न वोखा विश्ववेदाः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु बृहदस्वा मरुतः वृषन्मातरः शुभं जवानो विदधे खुजगमया देवामनवः सूरतक्षसो विश्वेनो देवावसा गमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवं भद्रं पश्येमक्षराः शरीरङ्गे तुष्टवा गुंसस्तनो बिभ्रसे महि देवहितं जदायुः शतमिन्न शरदो अन्त्य देवा जत्रा न सकरा जरसं तनो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिखतायुर्गन्तुः अदितिर्धोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजनादितिः ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतदयामृदे सुबुद्धि श्रद्धा सतां गुरुजना प्रभव सलज्जां तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वां परिपालय देवी विश्वां बस एक एक बारी चढ़ाते रहिए जी और बढ़ते रहिए आगे हाँ राम राम जी चलिए चलिए हाँ? कौन लेके आया था हाँ उस पर रखो ना उसमें डाल दो बस 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 चलिए 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 बड़ी आगे आगे ओम नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासस्ताय शासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनाय काबुम्बरणाय नमो वरुण देवताभ्यो नमो नमः चलिए जी चलिए स्वस्ते श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां एक एक करके आइए स्वस्ते श्रीमन्महागणाधिपतये नमः बस आगे बढ़ते रहिए ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतदयामृते सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवत्सलज्जां आप आगे करवा दो एक लोटा जी चलिए तीन तीन हो गए तीन तीन करके आगे आते रहिए ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने लक्ष्मी पापात्मनां कृतदयामृते सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवत्सलज्जातां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं चलिए तीन तीन लोटे रखे चम्मच रखे एक एक चम्मच चढ़ाते रहिए हाथ जोड़ के पीछे जाते रहिए चलिए चलिए ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः तीन रखे हैं तीन तीन करके धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए
चलिए। ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। खड्गं चक्रगदेषु चाप परिगां शूलं शूण्डिं शिरां शङ्खां समददते करस्नयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मुदितमस्य पादशकां सेवे महाकालिकां यामा स्वस्वपिते हरो कमलजो अंतो मधु कैठवां। हेलो हेलो तुम मधु कैठम। बढ़िया। हमारे परिवार के सभी सदस्यों से अनुरोध है, आप सभी जिन्होंने जलाभिषेक नहीं किया है कृपया करके जल्दी आगे लगते हैं। जल्दी चलिए, बस चलते रहिए, राधे राधे, आगे बढ़ते रहिए। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमो नमस्ते। एक ही से चढ़ाना है। ठीक है। चंदन लगाना चालू एक सेकंड बेटा। ठीक है। नटे 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 चलिए बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। चलिए एक ही चम्मच चढ़ाना है, एक ही चम्मच। चलिए बस बस, चलिए आगे बढ़ते रहिए। एक चम्मच, एक से किसी से भी चढ़ा लो, 4 चम्मच रखिए, एक एक करके 2-2 3-3 करके आगे बढ़ते रहिए। चलिए चलिए चलिए। एक ही लोटे से चढ़ाना, जिस भी चम्मच से चढ़ा दो बस। चलिए बस बस, चलिए बेटा आगे बढ़ते रहो। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतदयामृतेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जातां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वां। 3-3 4-4 करके ऐसे आते रहिए ना। बस 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 बस, चलिए देवी विश्वाम। चलिए चलिए, ओम नाम कमाइए। चलिए 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 सारा। ओम या श्री स्वयं सुकृति नाम भुवनेषु लक्ष्मी। वेट करिए, चलिए आपको कपड़ा कंटिन्यू करना है। चलिए ओम या श्री उधर से रखे ना, हाँ ऐसे ही आप क्या 3-4 लोटे चम्मच रखें। ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतदयामृतेषु बुद्धि। हाँ जी हाँ जी, रखिए पॉलिथीन निकाल के रखो ना, अपने पास रखो ना, फूल मालाएं रख लो अपने पास चारों। बता दे। दोबारा नहीं बोलूँ, दोबारा नहीं बोलूँ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। बोलूँगा प्रशांत जी को। अरे भाई साहब इधर सुनो ना, एक जिलाभिषेक करें। दैनिक जागरण का ये जो कार्यक्रम है महाकुंभ यात्रा, ये जैसे अभी बताया थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी ने, ये जल प्रयागराज जाएगा, महाकुंभ में संगम में इसको प्रवाहित किया जाएगा। एनसीआर के सभी क्षेत्रों से, सभी जिलों से, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से इस जल को एकत्र किया जा रहा है। आज हमारा सौभाग्य है कि ये जो रथ यात्रा है लखनऊ से अपनी आहुति डाली है। इसमें डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जो संस्थान के फाउंडर चेयरमैन हैं, उनका स्वागत है। श्री विनीत लोहिया जी जो चेयरमैन है, स्वागत। इन लोगों के नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा है। और भारतीय संस्कृति
के बारे में जागरूकता देने के फैलाने के लिए ये एक अच्छी पहल है। और मैं आग्रह करूंगा चंदोलिया जी से और डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग से कि चंदोलिया जी एक बार महाकुंभ में सब लोग आ जाएंगे जो पहले भी कर चुके हमारे ट्रस्टीगण, सबकी एक सामूहिक चित्र। जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम स्वस्तेन इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तेन। दोनों हाथ ऊपर उठा के हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जयकारा वीर बजरंगी। जितने भी युवा साथी हैं जिन्होंने अभी जलाभिषेक नहीं किया, उनसे मेरा अनुरोध है जल्दी जल्दी यहाँ की तरफ आ जाए, जूते निकालते हुए जलाभिषेक करें सभी लोग। ओम स्वस्तेन इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तेन पूषा विश्ववेदाः स्वस्तेन सार्क्ष्य। माननीय सांसद जलाभिषेक करते हुए साथ में डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, विनीत लोहिया जी, नंदकिशोर अग्रवाल जी और सभी पदाधिकारी। 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। 144 साल बाद ये जो कुंभ है प्रयागराज में, ये महाकुंभ है जिसमें सब लोगों को जाकर संगम स्नान करना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक बार सर तीनों हाथ लगा लीजिए। चलिए फोटो पहले ठीक है जी डॉक्टर साहब, थोड़े थोड़े इधर भाई जरा हमको भी स्नान करा दीजिए। डॉक्टर साहब इधर थोड़ा सा पीछे हो जाइए। एक फोटो थोड़ा जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आ रहे हैं अपने, इधर आ जाओ, वैसा भी इधर आ जाओ। एक तरफ कर लेंगे मैं मोबाइल से निकालने तो समझे सर, मोबाइल से निकालो, ऑनलाइन के लिए कहाँ गया? बोला तो था उसको, कहीं गायब हो गया था। एक मिनट सर, एक मिनट सर, सर देखिएगा सर एक बार सब लोग एक बार जयकार भी लगा दीजिए सर। बढ़िया। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महाकुंभ आया है और मुझे लगता है कि महाकुंभ से पहले अनेक पीढ़ियों ने दर्शन किए होंगे। हम सौभाग्यशाली हैं, 140 वर्ष बाद इस कुंभ में हम सबको वहां जाकर स्नान करना चाहिए, लेकिन वो वहां नहीं जाएंगे तो उसमें उन लोगों ने, अधिकांश लोग तो जाने वाले, मुझे मालूम है कि सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का इस देश के अंदर बहुमत ही नहीं है। इस देश को चलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारी हिंदू संस्कृति को बरकरार रखने का काम हम सब देशवासी करते हैं। और वैसे भी जिस स्थान पर हम खड़े हैं, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट, महाराजा अग्रसेन जी का इस देश के प्रति कोई योगदान कम नहीं है। उनके चेयरमैन नंदकिशोर गर्ग जी जो हमारे बड़े नेता हैं, विनीत पाहवा जी, विनीत लोहिया जी और हमारे नंदकिशोर अग्रवाल जी, जगदीश मित्तल जी, भाई अतुल सिंगल जी और सभी लोग यहाँ पर ट्रस्टी और टीचर्स और उसके अलावा स्टूडेंट भी यहाँ पर हैं। मैं मानता हूँ कि दैनिक जागरण परिवार ने इस यात्रा को निकालकर हम लोगों को भी यहाँ पर दर्शन करने का मौका मिला। और जब ये जल वहाँ पर जाकर प्रभावित होगा तो इस जल से भी लोग स्नान करेंगे। मैं दैनिक जागरण परिवार को
मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जैसे उनका अखबार जिस प्रकार से साफ और स्पष्ट बात करता है, उसी प्रकार से उन्होंने सनातन धर्म की भी चिंता करने का काम किया है। और इस ऐतिहासिक अग्रसेन इंस्टीट्यूट के अंदर हम सब इकट्ठे होकर यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। मुझे भी इस अवसर पर जलाभिषेक करने का मौका मिला। मैं दैनिक जागरण परिवार का और आदरणीय नंद किशोर जी का आभारी हूँ। और हमारे पार्टी के नेता जय भगवान यादव जी यहाँ पर हैं और सभी समाज के बड़े लोग जो समाज को चलाने का काम करते हैं, उनका बिगर नाम लिए उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। और हमारे बीच हैं विनीत कुमार लोहिया जी, जो हमारे संस्थान के अध्यक्ष हैं। जैसे सांसद महोदय ने बताया कि सब लोगों को जाकर स्नान करना चाहिए महाकुंभ में, तो विनीत लोहिया जी ने एक बड़ा कार्य कर रहे हैं महाकुंभ में। वहां पर अखाड़ा स्थापित किया है, लगातार वहां पर आना जाना उनका बना हुआ है और महाकुंभ में जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पेशवाई निकलेगी, उसके बारे में विस्तार से मैं चाहता हूं कि विनीत लोहिया जी बताएं कि किस प्रकार से तैयारियां महाकुंभ में चल रही हैं और क्या क्या व्यवस्था है सब लोगों के लिए। विनीत लोहिया जी। सभी लोगों को नमस्कार, राम राम। ये बहुत खुशी का मौका है कि महाकुंभ, अब की बार ये कुंभ नहीं है, ये महाकुंभ है। महाकुंभ मतलब कुंभ जो है वो 12 साल में आता है, अर्ध कुंभ 6 साल में आता है, और ये जो महाकुंभ है ये 144 साल के बाद ऐसे नक्षत्र ऊपर वाले की दया से अब की बार बैठे हैं हम सब लोगों के सामने कि 144 वर्षों के बाद इस तरह के नक्षत्र आए हैं, जो इस बात का सूचक है कि हमारा हिंदुस्तान जिस हिसाब से अपनी पुरानी संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है, उसी तरह आगे भी जिस तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका एक ही कहना है कि अपनी विरासत को कभी नहीं भूलना चाहिए, अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो हम सब लोगों का इस महाकुंभ के अंदर ये दायित्व बनता है कि हम सब लोग संगठित होकर एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी संस्कृति को बचाने में पूरा साथ दें, गवर्नमेंट का भी साथ दें। आज हम लोगों के सौभाग्य की बात है कि हमारी गवर्नमेंट भी एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जो कि अपनी हिंदू संस्कृति को की जो विरासत हमको मिली है, जो संस्कृति हमको मिली है, जो हमारे पूर्वज थे। मैं आप लोगों को थोड़ा सा समय अगर आप कहें तो ले लूं, क्योंकि अध्यात्म में मेरी रुचि थोड़ा सा ज़्यादा रहती है और मैं इसके ऊपर आज से नहीं, कम से कम 50 वर्षों से 45 वर्षों से बहुत चिंतन करता हूँ, अध्ययन करता हूँ इसके ऊपर। और मैंने उन चीज़ों को अपने अंदर जीकर उन चीज़ों को समझा है और उन चीज़ों को बहुत गहराई से जानने की कोशिश की है कि ये साइंटिफिक क्या है, हमारी दुनिया को कौन चला रहा है, इस वर्ल्ड को कौन चला रहा है। तो वास्तव में जो ईश्वर है, हम लोग निमित्त मात्र हैं। सब जो काम होते हैं, कार्य होते हैं, वो ईश्वर की मर्जी से ही हुआ करते हैं। तो हम लोगों को हमेशा ये होना चाहिए कि हम जो अच्छा हो रहा है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, और जो हमसे बिना जानकारी में गलत हो जाता है उसके लिए हम अपने को सुधारने की चेष्टा करें और ये सोचें कि ये गलती हमसे हुई है, आगे से हम ये गलती ना करें, क्योंकि हम मानव हैं, मानव से गलती हो सकती है। तो उस गलती को सुधारने के लिए जरूरी है कि हम उसका ध्यान रखें। अब मैं कुंभ की बात करता हूँ, तो कुंभ के अंदर ये जो कुंभ है 144 साल के बाद आया है। इसमें हमारे आचार्य महामंडलेश्वर, पूरे देश के अंदर 4 शंकराचार्य हैं और 7 जो हैं आचार्य महामंडलेश्वर जी। तो ये हम लोगों के लिए, मैं अग्रवाल समाज के लिए तो खास तौर से कहूँगा, उन 7 आचार्य महामंडलेश्वर में से एक आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद जी हैं, जो कि हमारे हर साल वो कुंभ के अंदर एक बहुत बड़ा पंडाल लगाते हैं। हम उनके सहयोगी बनकर इस कार्य को कर रहे हैं। तो मैं सबसे आह्वान भी करूंगा कि अगर जो लोग भी आना चाहें वो उस कुंभ के अंदर आएं और पुण्य के भागी बने, क्योंकि जब ये स्नान जो किया जाता है महाकुंभ के अंदर, इसको स्नान करने से
एक पूर्ण का भागी तो बनता ही है, उसके जो कलेश हैं वो तो खत्म होते ही हैं। लेकिन प्रयागराज के अंदर 3 गंगाएं जो हैं एक साथ बहती हैं, माँ गंगा, सरस्वती और यमुना। इन तीनों का जो मेल है वो वहाँ के अंदर होता है। तो सरस्वती के प्रांगण में हम बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं सब लोग। तो आप तो सब सरस्वती की पूजा करने से जो विद्या का दान मिलता है वो सब है। तो वहाँ पर इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर ये तीनों माताएं जो हैं वो विराजमान हैं। और जब ये ऐसा पर्व आता है और कुंभ के अंदर जो ये तीनों जितने ग्रह नक्षत्र हैं उस हिसाब से ये देखिए, आज हमारे को जो विरासत मिली कितने साल, हजारों साल पहले लिख दिए गए कि इस समय में ग्रहण पड़ेगा, इस समय में ये होगा। हर चीज का जो है वो एक विधि का विधान के हिसाब से, क्योंकि ये जो हमारी मातृभूमि है, ये जो भारत देश है, ये वास्तव में देवताओं का देश है। देवता लोग ही यहाँ पे जन्म लेते हैं, कहीं और भगवान ने जन्म नहीं लिया। हिंदुस्तान को छोड़कर, भारत को छोड़कर कहीं और जन्म नहीं लिया। तो इसलिए हम लोग बहुत पुण्य के भागी हैं कि हमने एक भारत देश के अंदर जन्म लिया। तो ये जो 144 साल बाद कुंभ आया है, इसमें ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा सिस्टम है जो हम लोगों के, अब क्योंकि उम्र 80 साल से 90 साल 100 साल से ज़्यादा तो होती नहीं है, तो 144 साल बाद आया है। तो हम सबको ये कोशिश करनी भी चाहिए कि अगर जिसको भी जैसे भी मौका मिले, दुख तो होता है, परेशानी भी होती है, जाने में दिक्कत भी होती है, ठंड का मौसम भी है, लेकिन अगर उसकी कोशिश करके जाएंगे तो अच्छा ही होगा। तो बाकी तो मैं सब, ये दैनिक जागरण वालों ने इस महाकुंभ के अंदर जो इस तरह से पूरी यात्रा निकाली, अभी 1 हफ्ते पहले हमारे मुरादाबाद से भी ये यात्रा निकली थी दैनिक जागरण की, और मैं समझता हूँ पूरे देश में ये लोग निकाल रहे हैं। तो इसके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि दैनिक जागरण वालों ने हमारी अपनी पूरी संस्कृति के हिसाब से इस महाकुंभ के अंदर इस यात्रा को निकालने का जो एक दायित्व अपने अंदर लिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत हमारा महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट बहुत बहुत आभारी है आप लोगों का। क्या, और हम लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं कि ये यात्रा आपने हमारे स्कूल में भी लाकर, हमारे कॉलेज में लाकर हमको भी उसके लिए थोड़ा बहुत अंश प्रदान किया। तो हम लोग आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो लोग भी यहाँ इस महाकुंभ के मौके पर इस यात्रा में शामिल हुए। और चंदौलिया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे, क्योंकि हमारे जो गर्ग साहब हैं वो तो इसके हर चीज़ के अंदर, विद्या के अंदर कोई सा भी क्षेत्र क्यों ना हो, उसके अंदर हर तरह से ऐसे बताते हैं, आप लोगों को पता ही है इस मामले में कि हम लोग बच्चों की तरह इनसे सीखते हैं। और ये हम लोगों का सौभाग्य रहता है कि हम इनकी बातों के ऊपर अमल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है। धन्यवाद। रहेगा व्यवस्था हमारी तरफ से हो जाएगी, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा सहभागी हूँ विनीत लोहिया जी और नंद किशोर अग्रवाल जी के साथ में। तो जो भी लोग यहाँ पे संस्थान का चलना चाहें कुंभ में, तो कोशिश करेंगे कि अच्छी व्यवस्था हो सके। और अब मेरा अनुरोध है डॉक्टर नंद किशोर गर्ग से कि वो अपने मार्गदर्शन से सबको रास्ता दिखाएं और प्रेरणा दें। दैनिक जागरण के सभी साथी जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमारे सभी पदाधिकारीगण, आज कड़ाके की ठंड में आप लोगों की धैर्य की अधिक परीक्षा नहीं लेना चाहूँगा। किसी दिन हॉल के अंदर पूरा कार्यक्रम रखेंगे 2-3 घंटे का, उसमें आप लोग भी तैयारी करके आएंगे। और अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत पौराणिक है, कभी समुद्र मंथन हुआ, इसका मतलब बिल्कुल आदिकाल था। और इस समुद्र मंथन को भारत में तो आप सब लोग इतना जानते नहीं जानते। तो कंबोडिया कौन कौन गया आप में से? शायद ही कोई नहीं गया। कंबोडिया नहीं गए थे तो थाईलैंड तो तक बहुत गए होंगे। थाईलैंड के एयरपोर्ट के ऊपर कुछ चीज़ आप देखते होंगे। कंबोडिया के अंदर तो सबसे पुराना और सबसे विशाल जीवंत मंदिर है सनातन परंपरा का। उसके अंदर ये जो समुद्र मंथन का जो दृश्य है वो देखने लायक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पूरा जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, हमने इसको अलग मान लिया, हमारा सांस्कृतिक रूप से हमारा हिस्सा रहा है।
फैला हुआ है, चाहे लाओस हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे इंडोनेशिया हो, बाली, जो सुमात्रा, स्वर्ण भूमि नाम है थाईलैंड के हवाई अड्डे का। इसका मतलब हम सोने की लंका कह के केवल एक टापू तक सीमित करते हैं, जबकि कितने टापू उस समय थे, कितनों में आबादी थी नहीं थी, तो बहुत खोज का विषय। इसके ऊपर काम नहीं हुआ पिछले 500-700 साल, क्योंकि हम गुलाम रहे। रावण को माना जाता है कि गाजियाबाद के पास से बन गया था, वहाँ उसने वो बसाई थी। तो ये सब चीज़ें खोज का विषय है, और हम जो खोज करते हैं जिन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं, उसके ऊपर करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए यूजीसी और भारत सरकार खर्चती है। इन चीज़ों के लिए आज भी हम अपना ना तो समय निर्धारण कर पाए। विक्रमादित्य कब पैदा हुए, सबसे पॉपुलर वो हैं जिनके बारे में सारी आज तक हम उसका काल निर्धारण नहीं कर पाए। चाणक्य का काल निर्धारण हम नहीं कर पाए कि वो 2500 साल है या 2000 साल है। कितने बड़े गैप्स हैं हमारे इसमें। महाभारत काल के बाद हम सीधा आ जाते हैं 6वीं, 7वीं, 8वीं शताब्दी में। बीच का जो कालखंड है 4000 साल का, उसमें से अधिकांश हमने गायब। इसलिए भारत सरकार अब उस परंपरा को मानने वाली है, सनातन परंपरा को। और बहुत अच्छा है, 2-3 साल में साधु संतों ने, बौद्धिक जगत के लोगों ने, हिंदू शब्द से कुछ लोगों को एलर्जी थी, हिंदू शब्द हमारा था भी नहीं, इसलिए सनातन परंपरा और सनातन शब्द को जितना अधिक प्रयोग करेंगे उतना ही थोड़ा वेमनेस से कम होगा। अभी आपने देखा होगा हमारे यहाँ 2 मुस्लिम टीचर भी हैं, जलाभिषेक उन्होंने भी किया। आपको नहीं पता वो कौन है, मुझे मालूम, कोई दिक्कत नहीं ना। जब गंगा यमुनी तहजीब हम बोलते हैं तो जमुना के बिना, गंगा के बिना, दोनों के मिलने के बिना तो तहजीब, जो सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट हैं उनको तो जल्दी समझ में आना चाहिए कि इसके बिना तो गुजारा ही नहीं। और गंगा को जमजम और कहीं क्या क्या कहा गया है, सबसे पवित्र नदियों में गंगा को वो भी मानते हैं। 1852 की पब्लिश्ड बुक है ग्रीक वालों की, जो सबसे पुरानी सभ्यता मानते हैं। उस ग्रीक वालों ने कहा कि हम कभी भारत से गए थे, उसे सबूत दे रहे हैं कि हमारे साथ वही नाम है नदियों के, स्थानों के, जो ग्रीक में आज प्रयोग में लाए गए। और जो इसके बारे में रिसर्च, उनकी किताब 1852 की है, उसका ट्रांसलेशन करके हमारे एक संघ के बहुत बड़े अधिकारी थे, रिसर्चर थे, ठाकुर राम सिंह जी, पुस्तक अवेलेबल है, प्रिंटेड है। तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम साइबेरिया में शिव मंदिर क्यों मिलता है, मैक्सिको में आज भी अहिरावण को मानने वाले, माया धर्म कह के मानने वाले हैं, आज भी वहाँ के गांव में रोटी हमारे ढंग से ही बनाते हैं, जबकि अदरवाइज हमें क्या लगता है वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोप, अमेरिका तो सब डबल रोटी वाले। हमारे दिमाग में ये बैठ गई है बात, इसलिए थोड़ा ध्यान बढ़ना चाहिए। भारत सरकार से भी कहें, और ख़ास तौर पर हमारे ब्यूरो चीफ और लेखक वगैरह जो हैं, पत्रकार हैं, वो इन विषयों को उठाएं और इनके ऊपर रिसर्च हो। 36 स्थान मिल गए हैं जो उसी नाम से हैं, जो महाभारत काल में। और महाराजा अग्रसेन जी महाभारत काल में उस युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट किया था, वो किसी को नहीं मालूम। ये 5100 कुछ साल पहले महाभारत युद्ध हुआ, वो तो बस ये तो आप सब मान लें कि वो हुआ था। हस्तिनापुर भी है, खांडव भी है, पानीपत भी है, सारे वो चीज़ें हैं। इसलिए हम सब फिर से रिसर्च की तरफ जाए और साइंटिफिक सोच वाले लोग ज़्यादा जाएं। क्यों, कैसे, इनका प्रश्न का उत्तर आप ढूंढेंगे तो आपको इसी हमारे सारे पुस्तकों के अंदर मिल जाएगा, वेदों में मिल जाएगा, हमारे ज्ञान के जो भंडार हैं। और उसमें कितना विश्वास था। एक सातवेलकर जी का नाम किसने सुना है? सातवेलकर जी का नाम केवल एक जगदीश जी को ध्यान है। इतना बड़ा, अभी इसी काल उसने 50 साल पहले घोषणा की थी, यदि वेद सच हैं तो वेदों के हिसाब से मैं जिंदगी जी रहा हूँ, अगर वेद सच है तो मैं 100 साल जीऊँगा। पूरे 100 साल जिए थे। इसका कितना उनको कॉन्फिडेंस था वेदों पर। और उससे अभी कल ही जापान का आ रहा है 124 साल की एक महिला, 100 साल तो एक नॉर्मल सी चीज़ थी। इसलिए अपने ऊपर गर्व करना सीखें। गर्व करने से पहले अपने ऊपर विश्वास करना सीखें। नरेंद्र मोहन जी इसके ऊपर बहुत बड़ा काम करते हैं। उन्होंने जितने लेख लिखे, जितने संपादकीय लिखी, पुस्तकें लिखी, राज्यसभा में भी आए। और एक ही व्यक्ति मुझे जीवन में आज तक मिला जिसको मैं मन से चाहता हूँ। रघुवंश सिंह जी के मंच पर
आपको ध्यान हो, नरेंद्र मोहन जी आए थे वैश्य संगठन सभा के कार्यक्रम, और मैंने वहाँ ये 1999 की बात है, मैंने भाषण में कहा था कि ऐसे ऐसे हम एक इंस्टीट्यूट बनाना चाह रहे हैं, और समाज के लोगों से एक जनरल अपील की कि वो सब अपने आप को प्रतिष्ठित महान समाज सेविया के लिए सब लगते हैं ना तग में, वो वहाँ बैठे थे। तो मैंने उस समय उस अपील का किसके ऊपर क्या असर पड़ा मुझे नहीं मालूम। नरेंद्र मोहन जी का 2 दिन बाद एक पत्र आया, पत्र के साथ 51,000 रुपये का चेक आया। पहले मैंने आपका भाषण सुना था, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे भी कुछ सहयोग करना चाहिए। एक ही आदमी मिला है जो अपनी स्वेच्छ अपनी प्रेरणा से पैसे भेजे, शुभेच्छा दी। तो मैं आज उनकी स्मृति में भी नमन करता हूँ, और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए पूरा जागरण परिवार हिंदी के पत्रकारिता में जो नंबर 1 निश्चित तौर पर है, जागरण कर रहा है। राम जन्मभूमि आंदोलन में सबसे ज़्यादा अच्छी भूमिका थी, उसी के कारण जागरण को दिल्ली में हमने जनसत्ता को रिप्लेस कराया था लग लगा के, जितने सभी से उसे जनसत्ता में वो जो श्रीमान थे प्रभाष जी, वो लेफ्टिस्ट थे लगते, इसलिए उसको घर घर जाके हमने रिक्वेस्ट की भी जनसत्ता बंद करें और जागरण को अडॉप्ट करें, जिसके कारण से जागरण NCR का, दिल्ली का, उत्तर प्रदेश का 20-25 स्थानों पर छपता होगा। और शुभकामनाएं, आप इसी ढंग से लगे रहे राष्ट्र जागरण के कार्य में। वही कार्य में हम लोग लगे हुए हैं, उसी कार्य में से एक एक्सटेंडेड काम हमारे बीच में महाराजा अग्रसेन को मैं राष्ट्र से वो मानता हूँ, सिनोनिमस बालकृष्ण जी महाराज के बताया, वो ठीक है, मैं गर्व करते हैं, पर उस संत की कोई जाति नहीं थी। जिस दिन संत ने भगवा पहन लिया, उस दिन से जाति का नहीं होता, वो पूरे राष्ट्र का, पूरे सनातन परंपरा के महान ध्वज वाहक हैं। और जैसे इन्होंने बताया, 7 प्रमुख लोगों में से एक है, बहुत ही शुद्ध आत्मा के व्यक्ति हैं, जिनको आशीर्वाद उनका मिलता है। जैसे स्वामी सत्यमित्रानंद जी हमारे कॉलेज भी आए थे, अवधेशानंद जी कॉलेज हमारे इसमें कार्यक्रमों में भी आए, में भी आए। तो हमारे इंस्टीट्यूशन में लगातार संतों को, महात्माओं को, जैन साधु को लगभग हमारे साल में 1-2 कार्यक्रम ऑडिटोरियम में करते हैं। मैं इन सबको एक मानता हूँ। और आज के इस्लाम के मानने वाले भी सनातनी मुस्लिम अपने आप को कहना शुरू कर दिया, उनको कहना शुरू कर देना चाहिए कि 1400 साल पहले वो कुछ तो थे। ये उनको एक बात समझ में आ जाए कि 1400 साल पहले जब इस्लाम नहीं था, तो उनके दादे परदादे, उनके दादे परदादे कुछ थे ना, तो कुछ नहीं थे, वो सब सनातनी थे और सब भारतीय थे, और भारतीय बन के रहें, सब आपस में एक बन के रहें। और ये राजनीतिक लोग जो जनगणना कराना चाह रहे हैं, जाति की, धर्म की, ये सब हमें बांटना चाहते हैं। देश को एक रखने का एक ही सूत्र है कि हम सब भारत माता के बेटे हैं। हमने इसलिए लिखवा रखा कहीं, हम पृथ्वी के पुत्र हैं, इसलिए सब भाई बहन। माता क्या दियो, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, तो हम सब पृथ्वी के बेटे बेटे, तो उसके नाते सब भाई। कौन सी जाति है? ये जातियों को हटाना शिक्षण संस्थाओं का बहुत बड़ा काम है। और यही भीमराव अंबेडकर कह के गए कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा भारत बने जिसमें ऊंच नीच ना हो, छुआछूत ना हो, किसी को कहीं बैठने में, पानी पीने में दूसरे को इतराज ना हो। कितनी छोटी बातें लगती, किसी तालाब में पशु पानी पी सकते हैं, और अंबेडकर के मानने वाला कोई जाति का आदमी पानी नहीं पी सकता। ये बात तो प्रचार कर दी, जहर फैलाने की। ये किसी ने नहीं बताया कि अंबेडकर नाम क्यों पड़ा। उनके जो अध्यापक थे वो अंबेडकर थे, उन्होंने अपना नाम दिया था। महाराजा बड़ौदा ने उनको स्कॉलरशिप दिया, पढ़ाने भेजा, तो वो अच्छे काम किए, वो मानते थे। अंबेडकर सब जगह लिख के गया कि इस देश का पार्टीशन नहीं होना चाहिए, पार्टीशन होना बहुत ज़रूरी है, तो एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन हो जाए, झगड़ा खत्म। नहीं हुआ। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, जो इस्कॉन का छेना बजाने वाले, हारमोनियम बजाने वाले, हरे कृष्णा हरे कहने वाले 1.5-2 महीने से जमानत है। जिस बांग्लादेश को हमने बनाया, जो पूर्वज जो हमारा ही है, इसलिए बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत कुछ कहा जा सकता है। थोड़ी बहुत धूप आई है, मौसम का भी आनंद लें। और हम सब फिर से धन्यवाद करते हैं दैनिक जागरण की पूरी टीम का, और अपने हमारा छोटा भाई भी योगेंद्र भी आया है,
चुनाव के समय से निकाल के आप लोग राष्ट्र प्रथम, यही हमारा ध्येय वाक्य है। 25 साल तक हमने अपना काम किया और आगामी 25 साल और करने का संकल्प हम उपराष्ट्रपति महोदय के सामने ले चुके हैं। वो काम जारी रहेगा। आप हम सब इसमें सहयोगी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री विकसित भारत बनेगा। प्रधानमंत्री जी का भी यही लक्ष्य है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। वही बात परोक्ष रूप से आपने कही, सब लोगों को संदेश देने का आपने ये प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और यहाँ पर पधारे सभी लोगों का। और जैसा मुझे अभी इशारा हुआ है कि डॉक्टर साहब के साथ तो हमारे यहाँ पर माननीय ट्रस्टी हैं, उनके ऊपर एक मीटिंग और भोजन रहेगा और साथ में माननीय सांसद भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। जो बच्चे हमारे युवा रह गए हैं जिन्होंने जलाभिषेक नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है अभी यहाँ पर रथ खड़ा रहे।